नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी आइंस्टीन में। आज हम लोग देखेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का सिलेबस। फुल डिस्कशन होगा। आप लोग को हम बताएंगे क्या क्या पढ़ना है इसमें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन में सबसे पहले ये जानना है कि पढ़ना क्यों है। देखिए, जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इस्टीमेट निकालेंगे किसी भी चीज़ का, जैसे बिल्डिंग, इरिगेशन वर्क, पब्लिक हेल्थ वर्क, रोड वर्क आदि का इस्टीमेट करना पड़ेगा। इस्टीमेट होता क्या है? जैसे हम कोई भी मान लीजिए फ़ोन परचेज करने जा रहे हैं, तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास बजट कितना है। उसको पहले से क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि फ़ोन कितने तक आ जाएगा, कौन सा फ़ोन सही है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो पहले आप डिसाइड करते हैं ना। उसी तरह हम कोई भी बिल्डिंग वर्क, इरिगेशन वर्क, पब्लिक हेल्थ वर्क या कोई भी काम करेंगे, उसको हम पहले इस्टीमेट करेंगे। उसका क्या करेंगे? इस्टीमेट करेंगे उसका। ठीक है, इसको इस्टीमेट बोलते हैं। आगे देखिए, इसमें जो डिटेल कंटेंट है, क्या क्या पढ़ना है इसमें। पहला चैप्टर आप लोग का है इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। क्वांटिटी सर्वे है क्या? जो क्वांटिटी सर्वेइंग है वो क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, आप लोग का क्या महत्व है। और एक क्वांटिटी सर्वे की, जो क्वांटिटी सर्वेयर है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या ड्यूटी होनी चाहिए, ये चीज़ है। दूसरा चैप्टर आप लोग का रहेगा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, जिसमें आपको प्रीलिमिनरी एस्टिमेट देखना है, जो दो टाइप का है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूब कंटेंट एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया में सिर्फ एरिया देखा जाएगा और क्यूबिक कंटेंट में पूरा आपको 3D एरिया भी देखना पड़ेगा और इसकी हाइट भी देखनी पड़ेगी। ठीक है। डिटेल एस्टिमेट में जब फाइनल हो जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अब बनेगा तो उसका डिटेल एस्टिमेट तैयार किया जाता है, तो ये डिटेल एस्टिमेट देखेंगे। डिफिनेशन देखना है टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट। जैसे पहला है डिटेल एस्टिमेट यू न्यू वर्क, कोई नया वर्क हो रहा है तो उसके लिए डिटेल एस्टिमेट करेंगे। कोई नया वर्क हो रहा है तो क्या करेंगे? डिटेल एस्टिमेट करेंगे उसके लिए। कोई वर्क हो गया है, अगर उसमें पैसा ऐसा हो रहा है कि डिटेल एस्टिमेट निकालने पर बहुत ज़्यादा रहा है तो उसको रिवाइज एस्टिमेट करेंगे, अगर 5% से ज़्यादा आ गई वैल्यू उसकी। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट करेंगे। कब करेंगे ये? जब हमने एस्टिमेट निकाला है और पैसा कम पड़ने लगा किसी वजह से, तो हम उसमें चीज़ें महंगी हो गई हैं तो उसको फिर से दिखाएंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में। मेंटेनेंस में एंड रिपेयर एस्टिमेट में मेंटेनेंस और रिपेयर करेंगे। जो कोई भी मकान बनता है तो उसमें चीज़ें जो ख़राब होती हैं हर साल, तो उसको जो मकान मालिक होता है क्या करता है, जिसको किराए पे दिया रहता है मकान, उससे क्या करता है, मेंटेनेंस चार्ज और रिपेयर चार्ज भी ले लेता है। तो उसको निकालना पड़ता है कि कितना आएगा, तभी तो हम उसका मेंटेनेंस हर साल करा पाएंगे। स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, उसको प्रिपरेशन करने की स्टेज क्या क्या होंगी वो देखना है। डिटेल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड एब्स्ट्रैक्ट, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सारी चीज़ें, मेजरमेंट कैसे करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। तीसरा चैप्टर आप लोग का होगा मेजरमेंट। मेजरमेंट किस में लेना है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वेरियस आइटम्स वर्क एज पर BIS 1200, ये चीज़ है आप लोग का। ठीक है, तो इस कोड के आधार पे किस चीज़ को किस में मेजर करना है, किस आइटम को किस यूनिट में मेजरमेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। रूल फॉर मेजरमेंट, ये देखना पड़ेगा कि रूल क्या क्या है, हम कितनी दशमलव के कितने अंक तक हमको कौन सी वैल्यू नापनी है, कौन एक्यूरेसी किस में ज़्यादा रखनी है, किस में एक्यूरेसी कम रखनी है। डिफरेंट मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज, सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। दो मेथड है डिटेल एस्टिमेट निकालने के पूरे अच्छे तरीके से, तो उसको देखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इसको पूरा पढ़ना है डिटेल में। चौथा चैप्टर आप लोग का होगा प्रिपरेशन ऑफ डिटेल
एंड abstract estimate from drawing by following common schedule rate। ठीक है, CSR का फुल फॉर्म होगा कॉमन शेड्यूल रेट। इसमें सबसे पहली हेडिंग जो रहेगी ए स्मॉल रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय घरों के लिए, रूम विथ WC, बाथ, किचन एंड बरामदा। तो कोई 2 कमरे वाला जो रहेगा रूम रहेगा आपका, उसमें एक WC रहेगा, बाथरूम रहेगा, किचन रहेगा और एक बरामदा रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एस्टिमेट निकालना रहेगा। ठीक है, उसकी ड्राइंग बनानी रहेगी। ठीक है, अर्थ वर्क फॉर ऑनलाइन कैनाल, ये चीज़ निकालना है आप लोग को। ठीक है, WBM रोड एंड प्री मिक्सिंग कारपेटिंग, जो WBM रोड होती है और उसकी जो प्री मिक्स कारपेटिंग की जाती है उसके बारे में ड्राइंग बनानी है आपको, मतलब उसको समझना है, उसमें ड्राइंग में डिटेल देनी है। यहाँ पे ड्राइंग नहीं बनानी है, ड्राइंग में डिटेल कैसे देनी है वो सारी चीज़ें सीखनी है। सिंगल स्पान RCC स्लैब कलवर्ट का डिटेलिंग कैसे देनी है। अर्थ वर्क फॉर प्लेन एंड हिली रोड, उसके लिए डिटेलिंग कैसे देनी है। RCC वर्क इन बीम स्लैब कॉलम लिंटल फाउंडेशन, इसके लिए आपको ड्राइंग कैसे डिटेलिंग देनी है वो चीज़ देखनी है। ठीक है, 10 यूजर के लिए सेप्टिक टैंक की डिटेलिंग कैसे देनी है वो सारी चीज़ें सीखनी है। तो इसमें चौथे चैप्टर में आपको ड्राइंग, स्पेशली ड्राइंग में क्या क्या डिटेलिंग देनी है, डिटेल एस्टिमेट और अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट के साथ वो सारी चीज़ें इसमें देखनी है आपको। 5वां चैप्टर आपका आएगा कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल फॉर, इसमें क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कितनी गिट्टी लगेगी, कितना ईंट लगेगा। ठीक है, और अलग अलग काम के लिए लगेगा, जैसे दीवार के लिए कितना ईंट लगेगा, फर्श के लिए कितनी सीमेंट लगेगी, छत के लिए जब कितना लगेगा सीमेंट, बालू और गिट्टी, मतलब सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड और एग्रीगेट। ठीक है, प्लास्टिंग वर्क में कितना लगेगा, पॉइंटिंग में कितना लगेगा, पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंट कितना लगेगा, डीपीसी में आपका सीमेंट कितना लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, फ्लोरिंग वर्क में कितना सैंड, कितना सीमेंट, कितना एग्रीगेट लगेगा, स्टील इन बीम में कितना स्टील लगेगा, स्लैब में कितना स्टील लगेगा, कॉलम, फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। आपका 6वां चैप्टर रहेगा एनालिसिस ऑफ रेट, दर विश्लेषण, इसको बोलते हैं दर विश्लेषण। दर विश्लेषण निकालना है आप लोग को। ठीक है, स्टेप्स क्या होंगी इन्वॉल्व इन एनालिसिस ऑफ रेट, स्टेप कैसे कैसे निकालेंगे, स्टेप क्या होती है उसकी, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट देखनी है आपकी, कौन सा मटेरियल लगेगा इसमें, लेबर कितनी लगेंगी, सनराइज कितने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट देखना है और ओवरहेड देखना है। ठीक है, कितना ज़्यादा आ रहा है वो सारी चीज़ें। एनालिसिस ऑफ रेट, फिनिश्ड आइटम करने, आइटम कौन कौन से लगेंगे उसमें वर्क को पूरा करने के लिए, डाटा रिगार्डिंग लेबर कितने लगेंगे, रेट, मटेरियल कितना लगेगा और लेबर गिवन, कितने लेबर गिवन रहेंगे, वो सारी चीज़ें देखनी है। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन हार्ड जब कर रहे हैं तब उतना उसका रेट कितना होगा, जब नॉर्मल सॉइल पे खुदाई कर रहे हैं तब उसका रेट कितना होगा, फिलिंग कर रहे हैं तब कितना होगा। ठीक है, लीड और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट बताएंगे यहाँ पे डायग्राम बना के। RCC इन रूफ स्लैब बीम लिंटल कॉलम, उनमें अलग अलग रेट होता है भाई, लेबर चार्ज अलग अलग करता है ना, वो सारी चीज़ें देखनी है। मटेरियल का चार्ज अलग अलग हो जाएगा क्योंकि ऊपर लेके जाना है ना जब, तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा। ब्रिक मशीनरी इन सीमेंट मोटार, तो उसका रेट कितना है, सीमेंट प्लास्टर का रेट कितना है, उसमें अलग अलग चीज़ों का रेट। वाइट वॉशिंग, पेंटिंग, RCC फाउंडेशन, पुताई करवाने में और सफ़ेदी करवाने में और पेंट करवाने में, और RCC फाउंडेशन में कितना वर्क लगेगा, कितना रेट है उसका, वो सारी चीज़ देखनी है। अंडर शेड्यूल ऑफ रेट, फुल रेट, लेबर रेट, ये पूरा देखना है आपको। कॉन्ट्रैक्टरशिप में क्या मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट का, इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना है कितने टाइप का होता है, उसके लाभ देखने हैं क्या क्या है, हानियाँ क्या क्या है, सूटेबिलिटी क्या है मतलब उससे क्या सुविधा है, सिस्टम ऑफ पेमेंट कितने तरह से पेमेंट किया जाता है, वो सारी चीज़ें देखनी है। सिंगल एंड टू कवर बिड, सिंगल लिए हैं कि कई सारे लोग हैं, मतलब सिंगल अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है
और वो पूरे एरिए में मान लो जो काम कराना उसके लिए पूरा एक कॉन्ट्रैक्टर ही सब काम लेके बैठा हुआ है तो उसको कहते हैं सिंगल। और अगर क्या हुआ है, अगर वही काम कई सारे कॉन्ट्रैक्टर ने बिड लगाई है तो उसको बोलेंगे टू कवर बिड। अब उसमें सिंगल नहीं ना है, अब ये तो सिंगल रहेगा तो वही लेके बैठ जाएगा, वही करेगा काम से, ठीक है। तो सिंगल एंड टू कवर बिड्स देखना है, टेंडर देखना है, टेंडर क्या होता है, टेंडर्स के फॉर्म क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, टेंडर नोटिस क्या होता है, ठीक है। सबमिशन ऑफ टेंडर, कैसे सबमिशन किया जाता है, उसको डाला कैसे जाता है, डिपॉजिट ऑफ अर्नेस्ट मनी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है ठेकेदार को, ठीक है। रिटेंशन मनी, रिटेंशन मनी उसकी कितनी होती है, मेंटेनेंस पीरियड क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये सारी चीज़ें देखनी है। 8वां चैप्टर आपका होगा प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन कॉमन शेड्यूल रेट, ठीक है। टेंडर डॉक्यूमेंट देखना है, इसमें किसके हिसाब से तैयार करना है, कॉमन शेड्यूल रेट के हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू CSR एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रीमियम ऑन CSR, exercise on writing detailed specification of different types of building work from excavation of foundation, superstructure and finishing operations। देखना है उसमें पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना है, किस किस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किया जाता है, वो सारी चीज़ें। एक्सरसाइज ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर डॉक्यूमेंट फॉलोइंग, कैसे प्रिपेयर होगा, अर्थवर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्मॉल हाउस एज पर गिवन ड्राइंग, RCC वर्क के लिए, पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग के लिए कैसे तैयार करना है, वाइट वॉशिंग के लिए, डिस्टेम्परिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, वुड वर्क इंक्लूडिंग पॉलिशिंग, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन, फ्लैश सीलिंग्स, एल्युमिनियम ग्लेज्ड और पार्टीशनिंग, टाइल्स, फ्लोरिंग इंक्लूडिंग बेस कोर्स, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन 9वां चैप्टर रहेगा आपका, लास्ट चैप्टर, पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू, ठीक है, इसको मूल्यांकन बोलते हैं। उसके बाद डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स रिलेट टू वैल्यूएशन लाइक डिप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड, सैल्वेज एंड स्क्रैप वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर रेंट, ईयर परचेज। फिर देखना है मेथड ऑफ वैल्यूएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, रेंटल रिटर्न मेथड, पूरा आप लोग को देखना है। इसमें देखिए आप लोग का जो पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर आप लोग का 4 घंटे में कंप्लीट होगा, 5 मार्क्स का होगा। दूसरा चैप्टर 8 घंटे में कंप्लीट होगा, 10 मार्क्स का होगा। तीसरा जो चैप्टर है 8 घंटे में कंप्लीट होगा, 10 मार्क्स का होगा। चौथा जो चैप्टर है आपका 20 घंटे में कंप्लीट होगा और 24 मार्क्स का है। पांचवा जो चैप्टर है 8 घंटे में कंप्लीट होगा, 10 मार्क्स का है। छठवां जो चैप्टर है 8 घंटे में कंप्लीट होगा, 10 मार्क्स का है। सातवां जो चैप्टर है 8 घंटे में कंप्लीट होगा, 10 मार्क्स का है। आठवां जो चैप्टर है 12 घंटे में कंप्लीट होगा, 14 मार्क्स का है। नौवां जो चैप्टर है 6 घंटे में कंप्लीट होगा, 7 मार्क्स का है। इस तरह से 84 घंटे टोटल लगेंगे और 100 मार्क्स का आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, चैप्टर 1 लाएंगे इसका। तब तक के लिए नमस्कार।